question is, what are the effects of force acting on an object? इस क्वेश्चन का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या है. What are the effects of force acting on an object? So there are various effects. The effects of force acting on an object are: first, force can change motion of an object. Force can change direction of an object. So this is the answer. Force can change motion of an object. फोर्स ऑब्जेक्ट के गति को बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल बैट्समैन हिटिंग अ बॉल. और फोर्स कैन चेंज बोथ, मोशन भी और डायरेक्शन भी. या तो फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फैमिलियर विथ? सो यू आर फैमिलियर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बैलेंस फोर्स and centripetal force. So various forces are there. Let me write these forces. तो आप देख सकते हैं फोर्स के टाइप्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, सो यू नो ग्रेविटी. बाय ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है बिकॉज अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव seen and we are familiar with these forces from 8th and 9th standard. What do you know about the gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्या जानते हो? तो हम इतना ही जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है. अगर आप ये आंसर. एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ सम डिफाइनाइट फोर्स इन द यूनिवर्स. इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तुम्हारे बाजू में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट में और तुम्हारे अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पर पेन है और यहाँ पर उसका कैप है. So this both they are apart from each other and having some distance, but they both have gravitational force of attraction. ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ खींच रहा है. बोथ आर पुलिंग ईच अदर. तो इन द यूनिवर्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे को एक फोर्स से खींचते हैं और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर 1, ग्रेविटेशन. फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटेशन. सो एज वी नो दिस फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन was discovered by Sir Isaac Newton. And what is the story about the discovery? क्या थी उस कहानी, उसकी कहानी जिसके वजह से आज हम ये चैप्टर सीख रहे हैं. तो एक दिन न्यूटन ने देखा कि एप्पल जब ट्री से गिर रहा है, when apple fall from a tree, he wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? ये क्वेश्चन, ये सवाल न्यूटन के मन में है कि ऑब्जेक्ट वर्टिकली ही क्यों गिरता है, स्ट्रेट, वर्टिकली डाउनवर्ड. व्हाई?
Why don't fly off in horizontal direction? मतलब अगर ये एप्पल ट्री है तो ये ऑब्जेक्ट एप्पल, अगर एप्पल गिरता है तो से वर्टिकली क्यों गिरता है, सीधा नीचे. वाई नॉट एंगल टू द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ कोई एंगल बना के, ऐसा कोई एंगल बना के क्यों नहीं गिरता एप्पल, इस तरफ क्यों नहीं गिरता. और वाई डोंट दे फ्लाई ऑफ इन हॉरिजॉन्टल, एप्पल इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता. तो इसका आंसर है दिस इज द अर्थ एंड वी ऑल आर लिविंग on this earth. After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the apple towards itself and this attractive force must be directed towards the center of the earth. तो ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में इसका उत्तर है कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट हो और कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, बिकॉज this force is directed towards the center of the earth. अगर ये एप्पल है, एप्पल गिरेगा तो वो इस डायरेक्शन में, it will not fall by making some angle to the vertical, ऐसे नहीं जाएगा. It will not fly off in horizontal direction, इस डायरेक्शन में भी वो नहीं जाएगा, but it will fall vertically or downward. Actually this direction is not vertical. वर्टिकल मीन्स व्हाट, इफ यू विल से अभी ये इंडिया है और यहाँ पर अमेरिका है, तो अमेरिका में प्लांट ऐसा होगा, वहाँ के जो इंसान है वो ऐसा होगा. सो दिस एप्पल, इफ सपोज एप्पल ट्री ऑफ अमेरिका है, दिस इज द एप्पल, इफ दिस एप्पल फॉल, विल इट फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस? नो, एक्चुअली द रियल आंसर इज वो वर्टिकली नीचे नहीं जाता है, तो इट फॉल्स इन दिस डायरेक्शन, यहां पर गिरेगा वो एप्पल, यहां पर. व्हाई? क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ. यहां से सपोज यहां पर है, अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट यहां पर गिरेगा, बिकॉज अर्थ. सो इससे कंक्लूजन मिला, आफ्टर मच थॉट ही कम टू नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. Gravitational force directed towards the center of the earth. I hope you have understood this concept. ये आपको समझ में आया है. So if any doubt during this lecture you can ask me, and for your convenience, for the convenience of student, I am offering this lecture English plus Hindi mixed, which is the demand of student. Now next point is force and motion. One figure is given here, 1.1, concept of the gravitational force and the gravitational force between the earth and the moon. Now this is earth, and this is apple tree. Apple falls here in this direction, towards the direction of center of the earth. Moon, we all know that moon is our artificial satellite. चंद्रमा पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इफ ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन द अर्थ, कोई भी चीज जब मैं हाथ में लेता हूँ, न्यूटन ने ये देखा, कोई भी चीज जब हाथ में लेता हूँ नीचे छोड़ता हूँ तो वो अर्थ के ऊपर गिर जाता है. सो व्हाई मून इज नॉट फॉलिंग, व्हाई मून इज नॉट फॉलिंग ऑन द अर्थ? चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरती या गिरता है, क्यों नहीं, व्हाई? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन you will understand
in next point in centripetal force. That means what? There is no force of attraction between moon and earth. क्या मून और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है? है, obviously it is, it exists, because gravitational force is universal force. And what we have seen, every object attracts each other with some definite force. हर चीज एक दूसरे, हर चीज के बीच में, हर दो चीजों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. तो मून के पास भी होता है. एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ इज ऑल्सो पुलिंग द मून इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में खींच रहा है अर्थ मून को. फिर मून अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा? दिस इज द क्वेश्चन comes in our mind. See this question. Can it act much farther away from the earth like moon, planets or sun? Yes. Yes. It stands for gravitational force. क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से मून, प्लैनेट्स, सन, इनके बीच में होता है? तो यस, इट इज. सो व्हाई सन इज नॉट फॉलिंग ऑन अर्थ और प्लैनेट्स आर नॉट फॉलिंग ऑन अर्थ? मून अर्थ पे नहीं गिर रहा है. सो फॉर दैट यू विल हैव टू सी नेक्स्ट पॉइंट. Next point is force and motion. So we have already seen force is necessary to change the speed as well as direction. So speed means motion. हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया है. चेंज इन मोशन, चेंज ऑफ मोशन, फोर्स कैन चेंज द मोशन. तो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ऑफ मोशन ऑफ एन. Next question is given on page number 1. What are Newton's law of motion? So let me write Newton's law of motion. आपके तीन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के तीन नियम, विच यू हैव लर्न इन 9th स्टैंडर्ड, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर. सो फर्स्ट लॉ इज एन इंटीमेट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन सम अनबैलेंस फोर्स. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. ये रेस्ट है, पेन रेस्ट है तो ये रेस्ट में ही रहेगा. अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा. सो योर फैन इज रोटेटिंग, वॉच इज मिनट हैंड, सेकेंड हैंड इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, इट विल मूव. कब तक? जब तक unless it is acted upon some unbalanced force, जब तक आप उसे फोर्स में लगाते हैं. If suppose I apply force to this pen in this right word, so you can see because of force, unbalanced force, what happened? State of rest converted into state of motion. अगर वॉच मिनट हैंड चल रहा है, इफ आई होल्ड, इफ आई मेक बैरियर ऑब्स्टेकल, उसके आगे में मतलब कुछ ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, इट विल स्टॉप. तो पहले का मतलब, लॉ का मतलब है कि अगर कोई चीज रेस्ट है तो वो रेस्ट रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस विल नॉट एक्ट सम अप्लाई सम फोर्स. सेकेंड इज
rate of change of momentum is directly proportional to applied force. तो इसका एक डेरिवेशन भी फॉर्मूला का, एंड अल्टीमेटली वी गेट रिजल्ट F इज इक्वल टू ma, force is equal to mass into acceleration. Very important formula in this chapter. And third is every action has equal and opposite reaction. अगर आप किसी दीवार को मारते हो तो आपके हाथ को भी लगेगा, बिकॉज इफ यू आर गिविंग एनी एक्शन तो वॉल ऑल्सो रिएक्ट अपोजिटली. ओके, next, introduction to scientist, page number 2. Introduction about greatest scientist, the scientist of England. He gave his laws of motion, equations of motion and theory of gravity in his book Principia. New branch of mathematics, calculus, very important. We'll see further in 11th standard. Actually, we'll see calculus. There are two different branches of calculus, further differentiation and integration. He was the first to construct reflecting telescope. तो ये रीड कर लेना आप, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन फ्रॉम दैट ग्रीन कलर्ड बॉक्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स. What are the types of motion? So you know that there are two types of motions, rectilinear motion and circular motion. तो what is rectilinear motion? एक ऑब्जेक्ट है, वो सीधा जा रहा है, सीधा. So it is moving in straight line. यहाँ से यहाँ उसकी पोजीशन बदलती है. पॉइंट की पोजीशन यहाँ है, यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ पे जाती है. जैसे एक कार जा रही है स्ट्रेट रोड पे. ओके, सो दिस rectilinear motion means the motion along a straight line. Okay, when object is moving in straight line, it is known as rectilinear motion, and when object is moving in circular direction or circular path, traveling in circular path, is known as circular motion. Fan is rotating, अगर फैन ऐसे घूम रहा है तो ये circular motion. Centripetal force, कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है. व्हाट इज गिवन इन दैट एक्टिविटी? इट्स वेरी सिंपल. टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल. आपको एक थ्रेड लेना है लाइक दिस. एक एंड पे इस प्रकार कुछ ऑब्जेक्ट आपको टाई करना है एंड रोटेट इट. आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग? क्या आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस स्टोन को घुमाने के लिए उसके ऊपर? तो द आंसर इज यस. इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग? तो इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, किस ओर आप उसको फोर्स को एक्ट कर रहे हो? तो इसका आंसर है सेंटर पे. उस स्टोन को सर्कुलर पाथ में घुमाने की वजह से ये जो स्टोन है, ये स्टोन रोटेट हो रहा है. दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ योर हैंड. तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो? सो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन. सेंटर पे आप फोर्स लगा रहे हो. जब स्टोन यहां पर जाता है तब भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है. जब स्टोन यहां पर जाता है तब भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है. स्टोन की पोजीशन चेंज होती है, सर्कुलर पाथ, फोर्स यहाँ पर लगता है. स्टोन यहाँ रहता है, फोर्स यहाँ पर लगाते हो आप.
अगर स्टोन को आप रिलीव कर दोगे तो वो रुक जाएगा और वो इस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ होगा। अगर ये पोजीशन पे स्टोन छूटेगा तो इस डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ होगा। इस डायरेक्शन में यहाँ से अगर छूटता है, आप सडनली स्टॉप करते हो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो इस डायरेक्शन में वो जाएगा। यहाँ से छूटेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से छूटेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज यू आर रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन। So what is this direction? This direction is the direction of tangent to the circle. तो जब वो स्टोन छूटेगा तो टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगा। एंड इफ यू स्टॉप टू अप्लाई फोर्स एट द सेंटर, द स्टोन विल नॉट मूव इन सर्कुलर डायरेक्शन, इट विल फॉल डाउन। अगर आप इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हो तो ये गिर जाएगा, बट अगर फोर्स लगाते हो तो वो घूमेगा। बीच में आप फोर्स लगा रहे हो। तो यही प्रिंसिपल के ऊपर हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट होता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आपको एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, अगर एप्पल अर्थ पर गिरता है तो मून क्यों नहीं गिरता? तो इसका रीजन है कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ मून को कंटिन्यूसली खींच रहा है। कौन से डायरेक्शन में? सेंटर के डायरेक्शन में। सेंटर के डायरेक्शन में खींच रहा है। जब मून यहाँ आता है तब भी अर्थ उसको सेंट्रल डायरेक्शन में खींचता है। जब मून यहाँ आता है तब भी अर्थ उसको खींचता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे स्टोन घूम रहा था आपके उंगली के अराउंड, तो वैसे मून भी अर्थ के अराउंड घूमेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। एंड द नेम ऑफ दिस फोर्स इज सेंट्रिपिटल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स is centripetal force is equal to mv square upon r, where magnitude यानी उसकी वैल्यू, सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू वो उतना ही रहेगा जितना अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। where m is mass of moon or revolving object in kg SI unit, and v is velocity of moon, जो घूमने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, एंड r is the distance between moon and earth, center to center distance, so distance in meter, kilometer. So what is the definition of centripetal force? A force acts on any object moving along a circle and directed towards the center of the circle. Centripetal means center seeking, and formula जैसे मैंने बताया, centripetal force is equal to mv square upon r. तो ये जो m है ये घूमने वाला जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में, उस ऑब्जेक्ट का मास है m, उसका मास, v उसकी वेलोसिटी, एंड ये जो सेंटर है अर्थ का और ये डिस्टेंस r. बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट सम क्वेश्चंस are asked. The first question is, you know that the moon, which is natural satellite of the earth, goes round it in a definite orbit. The direction of motion of the moon as well as its speed constantly changes during this motion. हम जानते हैं कि मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमता है. डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या मून पे कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? द आंसर इज यस, सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स?
The answer is the direction of this force is towards the center of the earth. Next question. How would its motion have been if no such a force acted on it? If no such a force acted on it, then the moon will fall down on the earth. It will not revolve around it. Next, do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? Yes, they revolve around the sun in similar fashion. तो यहाँ पर अर्थ की जगह सन होगा और मून की जगह अर्थ होगा. प्लैनेट भी वही फिनोमिना से रिवॉल्व होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन in a similar fashion? Yes. Is similar force acting on them? Yes. What must be its direction? So its direction is towards center of the sun, not earth. तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि सोलार सिस्टम में जो प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उसके पीछे का कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स. जो फोर्स सन के सेंटर पे डायरेक्ट होता है उस ओर जाता है. और मून रिवॉल्व अर्थ के अराउंड करता है तो अर्थ उसे खींच रहा है. तो जैसे हमने स्टोन का एक्टिविटी किया, अगर सेंटर पे कोई फोर्स लगेगा, अगर कोई फोर्स सेंटर पे डायरेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट जरूर घूमेगा. सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो from this activity, what is our conclusion? The conclusion is, it is clear that for the moon to go around the earth, there must be a force which is exerted on the moon. कोई ना कोई फोर्स होगा मून पे लगने वाला, and this force must be exerted by the earth which attracts the moon towards itself. जो मून को अपनी ओर खींचेगा, पर मून उसकी ओर नहीं जाएगा बल्कि वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमेगा. Similarly, the sun must be attracting the planets, including the earth, towards itself. I hope you understood.